नारायण नागबलि क्या है? लक्षण और उपाय। नागबलि पूजा कब करानी चाहिए? नारायण नागबलि छविनारायण नागबलि ये दोनों विधि मानव की अपूर्ण इच्छा कामना पूर्ण करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, इसीलिए ये दोनों विधि कामयु कहलाते हैं। नारायण बलि और नागबलि ये अलग अलग विधियां हैं। नारायण बलि का उद्देश्य मुख्यतः पितृदोष निवारण करना है और नागबलि का उद्देश्य सर्प सांप नाग हत्या का दोष निवारण करना है। केवल नारायण बलि या नागबलि कर नहीं सकते, इसलिए ये दोनों विधियां एक साथ ही करनी पड़ती हैं। पितृदोष निवारण के लिए नारायण नागबलि कर्म करने के लिए शास्त्रों में निर्देशित किया गया है। प्राय यह कर्म जातक के दुर्भाग्य संबंधी दोषों से मुक्ति दिलाने के लिए किए जाते हैं। ये कर्म किस प्रकार व कौन इन्हें कर सकता है, इसकी पूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। ये कर्म जिन जातकों के माता पिता जीवित हैं, वे भी ये कर्म विधिवत संपन्न कर सकते हैं। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद कुंवारा ब्राह्मण यह कर्म संपन्न करा सकता है। संतान प्राप्ति एवं वंशवृद्धि के लिए ये कर्म सपत्नी करने चाहिए। यदि पत्नी जीवित न हो तो कुल के उद्धार के लिए पत्नी के बिना भी ये कर्म किए जा सकते हैं। यदि पत्नी गर्भवती हो तो गर्भधारण से 5वें महीने तक यह कर्म किया जा सकता है। घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो तो ये कर्म 1 साल तक नहीं किए जाते हैं। माता या पिता की मृत्यु होने पर भी 1 साल तक ये कर्म करने निषिद्ध माने गए हैं। दोनों प्रकार के विधि निम्नलिखित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किए जाते हैं। काले जादू के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, भूत प्रेतों से छुटकारा पाने के लिए, घर के किसी व्यक्ति की अनुचित घटनाओं के कारण मृत्यु होती है, अपघात, आत्महत्या, पानी में डूबना, इसकी वजह से अगर घर में कोई समस्याएं आती है तो उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए यह विधि किया जाता है। संतान प्राप्ति के लिए भारत में अधिकतर दंपतियों की कम से कम एक पुरुष संतान प्राप्ति की प्रबल इच्छा होती है और इस इच्छा की पूर्ति न होना दंपतियों के लिए काफी दुखदायी होता है। इस आधुनिक युग में टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी उपचार पद्धति उपलब्ध है, लेकिन कई लोगों के हिसाब से यह काफी महंगी होती है। कुछ लोग इन महंगे उपचारों के लिए कर्जा लेते हैं, लेकिन जब इस महंगे उपचारों का कोई फायदा नहीं होता तब यह लोग ज्योतिषों के पास जाते हैं और एक ज्योतिष ही इन उपचारों की विफलता का कारण जान सकता है। जहां रोग है वहां उपाय भी है। यही नियम को ध्यान में रखते हुए हमारे पूर्वजों ने इन समस्याओं को मिटाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय सूचित किए हुए हैं। सबसे पहले ज्योतिष यह देखते हैं कि इसकी पीड़ित दंपतियों की जन्म कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं। अगर है तो गर्भधारण करने में समस्या का कारण क्या है, जैसे कि पूर्व जन्म के पाप, पितरों का श्राप, कुल विनाश का योग, ये कारण पता चलने के बाद वह उस समस्या का उपाय खोजते हैं। इन उपायों में से नारायण नागबलि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर यह विधि उचित प्रकार से और मनोभाव से किया जाए, पुरुष संतान प्राप्ति की काफी संभावनाएं उत्पन्न होती है। भूत प्रेतों से परेशानी, कोई स्थायी अस्थायी संपत्ति जैसे कि घर जमीन या पैसा किसी से जबरन या ठग कर हासिल की जाती है तो मृत्यु पश्चात उस व्यक्ति की आत्मा उसी संपत्ति के साथ रह जाती है। उस व्यक्ति को मृत्यु पश्चात जलाया या दफनाया भी जाए तो भी उसकी इच्छाओं की आपूर्ति न होने के कारण उसके आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती और वह आत्मा प्रेत योनि में परिवर्तित होती है और उसके पतन को कारणीभूत व्यक्ति को पीड़ा देने लगाती है। अगर किसी शापित व्यक्ति की मृत्यु पश्चात उसका अंत्य विधि शास्त्रों अनुसार संपन्न न हुआ हो या श्राद्ध न किया गया हो तो उस वजह से उससे संबंधित व्यक्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि पुत्र संतति का अभाव। अगर पुत्र संतति होती भी है तो उसका अल्पजीवी होना, संतति का ना होना, काफी कष्टों के बावजूद आर्थिक अड़चनों का सामना करना,
खेती में नुकसान, व्यवसाय में नुकसान, नौकरी छूट जाना, कर्जे में डूब जाना, परिवार में बीमारियां, मानसिक या शारीरिक विकलांग संतति का जन्म होना, अज्ञात कारणों से पशुधन का विनाश, परिवार के किसी सदस्यों को भूत बाधा होना, परिवार के सदस्यों में झगड़े या तनाव होना, महिलाओं में मासिक धर्म का नियमित न होता या गर्भपात होना। ऊपर लिखे हुए सभी या किसी भी परेशानी से व्यक्ति झुंझ रहा हो तो उसे नारायण नागबलि करने की सलाह दी जाती है। श्राप दर्शक स्वप्न। कोई व्यक्ति अगर निम्नलिखित स्वप्न देखता है तो वह पिछले या इसी जन्म श्रापित होता है। स्वप्न में नाग दिखना या नाग को मारते हुए दिखना या टुकड़ों में कटा हुआ नाग दिखना, किसी ऐसी स्त्री को देखना जिसके बच्चे की मृत्यु हो गई है, वह उस बच्चे के प्रेत के पास बैठे रोकर अपने बच्चे को उठने को कह रही है और लोग उसे उस प्रेत से दूर कर रहे हैं। विधवा या किसी रोगी संबंधी को देखना, किसी इमारत को गिरते हुए देखना, स्वप्न ने झगड़े देखना, खुद को पानी में डूबते हुए देखना। इन प्रकार के स्वप्नों से मुक्ति पाने के लिए नारायण नागबलि यह विधि की जाती है। धर्म सिंधु और धर्म निर्णय इन प्राचीन ग्रंथों में इस विधि के बारे में लिखा हुआ है। दुर्मरण, किसी भी गलत कारणवश मृत्यु या गलत आयु में मृत्यु होना, इसे दुर्मरण कहा जाता है। किसी इंसान की इस प्रकार से मृत्यु उस आदमी के परिवार के लिए अनेकविध परेशानियों का कारण बनती है। निम्नलिखित कारण से आने वाली मृत्यु दुर्मरण कहलाती है। विवाह से पहले मृत्यु, परदेश में मृत्यु, गले में अन्न अटक कर सांस रुकने से मृत्यु, पंचक, त्रिपाद या दक्षिणायन काल में मृत्यु, आग में जलकर मृत्यु, किसी खतरनाक जानवर के हमले से मृत्यु, छोटे बच्चे का किसी के हाथों मारे जाना, पानी में डूब जाने से मृत्यु, आत्महत्या, बिजली के झटके से मृत्यु। ऊपर लिखे हुए सभी या किसी भी परेशानी से व्यक्ति झुंझ रहा हो तो उसे नारायण नागबलि करने की सलाह दी जाती। बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ। अगर आप अपनी समस्या का समाधान आचार्य रेखा कल्पदेव जी द्वारा टेलीफोनिक वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट द्वारा करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भविष्यफल ज्योतिष केंद्र का पूरा परिवार आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। संपर्क करें 8178677715।